नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी हमारे साथी जिन्होंने कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने भी बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है सो अभी बहुत ही उत्सुकता के साथ में अपने अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में ही ढेर सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में पास होंगे। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आप आ गए हैं तो अब आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इवन अभी जो हमारे मित्र सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर थर्ड सेमेस्टर में प्रोमोट हुए, आप भी एलिजिबल हो गए हैं, तो आप सी टेट यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब भी फॉर्म आए फॉर्म भर दीजिएगा। और फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर आप अभी फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है या आप थर्ड सेमेस्टर में अभी आए हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप अपना फोकस लूज़ ना करें कि रिज़ल्ट नहीं आया। आप अभी अगर नहीं कर रहे हैं तैयारी तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर यही विनती है कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें। रीज़न क्या है दोस्तों कि अगर आप तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर एकदम से जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको समय भी कम मिलेगा, समय के बाद आपको अभाव भी दिखेगा, आप ठीक से किसी एक एरिया में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अभी समय नियोजन करें, अच्छे से तैयारी करें। जो विषय आपको कमज़ोर लगते हैं, आपको लगते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, आप उसमें ध्यान दीजिए। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो अगर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे उन साथियों का जो अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद थर्ड सेमेस्टर में जस्ट एंटर हुए हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 ही विषय पढ़ने हैं, एक है समावेशी शिक्षा और दूसरा है आपका लिंग विद्यालय और समाज, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, और दूसरा है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेसिक सा और कई बार बहुत बार अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको सी टेट यूपी टेट में तो क्वेश्चन मिलेगा ही, यहीं से आपका ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। और ये टॉपिक हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब भी ये विषय आपका एग्ज़ाम में आएगा, जब भी इस विषय का एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता ही है कि भाई समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। अच्छा दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको ये बता दूं कि अगर यही कंटेंट आपको इंग्लिश में देखना हो तो मैं अपने दूसरे चैनल, जहाँ की यही कंटेंट मैं आपको इंग्लिश में पोस्ट करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप सेम कंटेंट को इंग्लिश में वहाँ पर देख सकते हैं। तो उस चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस तरह के नोट्स के लिए, आप जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने आप सब लोग को क्लासेस भी दी थी और उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे नोट्स भी आपस में शेयर किए थे, तो आप चाहें तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड न्यूज़ के लिए, पेड नोट्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो खैर वो सारी चीज़ें आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं कि आखिर समावेशी शिक्षा क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो भी विषय आप पढ़ें, कोई भी विषय पढ़ते वक्त आप सबसे पहले उस विषय के बारे में समझें कि आखिर ये विषय हम पढ़ क्यों रहे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा, तो अर्थात ये कि समावेशी शिक्षा के बारे में हमें पहले पता करना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पहला वर्ड जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक है समावेश और दूसरा है शिक्षा और प्लस शिक्षा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है। तो समावेश और शिक्षा 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो समावेश का अर्थ समझ लेते हैं शिक्षा के साथ में। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक परिभाषा को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जो अक्षम बच्चों को अपने पास पड़ोस के विद्यालयों और समुदायों में पूर्ण प्रतिभागियों और सदस्यों के स्वरूप में देखता है। मतलब ये कि समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चा, हमारे आसपास में रहने वाला हर एक बच्चा, चाहे वो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का हो, हर एक बच्चा जो है एक समान बच्चे की तरह, एक साधारण बच्चे की तरह ही वो सारी शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सके जो कि एक साधारण बच्चे को मिलती है। अब इसका अर्थ ये होता है कि समावेशन के अंतर्गत हम उन सभी बच्चों को लेते हैं जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, हो सकता है कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण वो अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा से ना जुड़े हों। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो कि ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ की शिक्षा का स्तर ही अच्छा ना हो, या उनके व्यक्तिगत जीवन का स्तर अच्छा ना हो, पारिवारिक स्तर अच्छा ना हो, भाषा के रूप में हम उनको बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी हो, जिनको बोलते हैं कि
ऐसे लोग जिनकी की संख्या समाज में शायद ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे कोई भी पृष्ठभूमि का बच्चा जो कि शायद साधारण बच्चे की तरह स्कूलिंग की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाया है, विद्यालय की शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाया, उन सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की जो व्यवस्था है, जो प्रयास है, उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो साधारण भाषा में आपने यहाँ पे देखा कि समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जो कि अक्षम बच्चों, यहाँ पे अक्षम बच्चों के साथ में हमें एक जोड़ना चाहिए कि अक्षम बच्चों के साथ ही साथ हर एक बच्चा जो कि शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, जो शिक्षा की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाया था, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और समान बच्चों की तरह, साधारण रूप से दिखने वाले बच्चों की तरह ही उनको भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है और यही समावेशन कहलाता है। सो इंक्लूशन इज़ ए कॉन्सेप्ट दैट सीज चिल्ड्रन विद अ डिसेबिलिटी। अब देखिए सिर्फ डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन के लिए तो ये थोड़ा आधा अधूरा है। हम जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि समावेशन का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए नहीं होता है, बल्कि जो समावेशन शब्द है ये बहुत ही विशाल एक शब्द है, मतलब इसका अर्थ विशाल है, इसका दायरा बड़ा है। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास। देखिए समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा, यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी बच्चों के लिए शिक्षा। प्रत्येक कक्षा में, देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखने की कि प्रत्येक कक्षा में जहाँ 40 से 50 बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। अब अलग अलग आवश्यकताएं क्यों होती है? हो सकता है मेरा पढ़ने का तरीका अलग हो, आपके पढ़ने का तरीका अलग हो, मेरे दोस्त का पढ़ने का तरीका अलग हो। क्लास में अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग पारिवारिक परिस्थिति से, सामाजिक परिस्थिति से आने वाले बच्चे होते हैं। कोई शारीरिक रूप से आप देखेंगे कि साधारण नहीं है, कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, कोई देख नहीं पाता, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में थोड़े मंद गति से चीज़ों को सीखते हैं। तो आपकी क्लास में शारीरिक, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भाषा के आधार पर भी आपको विभिन्न प्रकार के, आप बोल सकते हैं कि विविध प्रकार के पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है। तो ये जो विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे की सीखने की अपनी अलग गति होती है, सीखने का, पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हम हर एक बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो समावेशी शिक्षा दर्शन के अनुसार समाज की निरंतर बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हमें शिक्षा के स्वरूप को भी बदलने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्लास में बच्चे जो हैं सब एक समान नहीं है, सबके सीखने की क्षमता एक समान नहीं है, सबकी शारीरिक क्षमता एक समान नहीं है, सबकी आप बोल सकते हैं सुविधाएं एक समान नहीं है, तो सबको हम बस एक ही तरह से नहीं पढ़ा सकते। तो ये समय की डिमांड है, ये समाज की डिमांड है, देश को आगे बढ़ाना है, आर्थिक रूप से विकसित करना है, तो हमें समाज में सबको विकसित करना पड़े। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण की प्रक्रिया को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग समावेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ के देखते हैं। तो बदलती आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के स्वरूप को भी बदलने की ज़रूरत होती है, अर्थात शिक्षा के द्वारा सभी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे समाज के हर एक सदस्य का व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र का भी विकास हो सके। तो इस दिशा में समावेशी शिक्षा क्या है, यानी कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन प्रणाली एक बहुत ही सार्थक, प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा आप इसको बोल सकते हैं कि व्यवहारिक तरीका है समाज में हर एक व्यक्ति को शिक्षा के अवसरों के साथ शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत की जो आधुनिक मांग है उसको पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा एक बहुत ही कारगर माध्यम। तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो समाज की बदलती आवश्यकता है, शिक्षा की जो बदलती आवश्यकताएं हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा एक प्रभावशाली माध्यम होता है और इसका प्रयोग विश्व के हर एक देश में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ परिभाषाएं भी देख लेंगे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और मेन जो आपका डेफिनेशन है वो यही है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, बल्कि समाज के हर एक उस वर्ग के व्यक्ति को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है जो आज तक शिक्षा के पर्याप्त और उचित अवसरों से वंचित रहा है।
तो ये बात ध्यान रखना है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य छात्रों के साथ साथ दिव्यांगों, मंदबुद्धि, मेधावी छात्रों, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े, भाषाई आधार पर जिन लोगों का अभी तक जो है पूर्ण रूप से समाज में आप बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से समाज का वो हिस्सा नहीं बन पाए हैं, या फिर ऐसे कोई जाति या समुदाय जो अभी तक शिक्षा या समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, ऐसे सभी वर्ग से आने वाले बच्चों को या सीखने वाले अधिगमकर्ता को, पढ़ने वाले स्टूडेंट को जोड़ने का जो काम है, एक ही विद्यालय में एक ही स्थान पर बैठाकर एक ही प्रकार की शिक्षा, एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की जो व्यवस्था करी जाती है, इसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ गए कि किन बच्चों को, तो ये जो मेन डेफिनेशन है, आप अगर आपको पूछा जाए ना तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ये आपका मेन डेफिनेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा दिव्यांग जनों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा में ख़ास तौर पे जब दिव्यांग जनों की बात की जाए तो ये बड़ी ख़ास बात है, इसको नोट करिएगा आप इसको ज़रूर, कि जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना तो इस शिक्षा का बहुत ज़्यादा लाभ है। क्योंकि आप देखिए, दिव्यांग जनों को जब समावेशी शिक्षा के माध्यम से उसी क्लास में पढ़ाया जाता है जहाँ की एक साधारण बच्चा पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको समाज की जो कार्य प्रणाली है, समाज कैसे काम करता है, लोग, साधारण लोग कैसे जीवन जीते हैं, इस चीज़ को सीखने का अवसर मिलता है, लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने का अवसर मिलता है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो भी जीवन के वही कौशल, सीखने की वही कौशल, शिक्षा की वो सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं जो कि एक साधारण बच्चा सीखता है। तो वो भी कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति की तरह ही आगे बढ़ता है जीवन में, और वो भी उतना समर्थ और कुशल हो पाता है जितना कि एक साधारण बच्चा। तो ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे शारीरिक रूप से असमर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। समावेशी शिक्षा में असमर्थ छात्रों को उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के आकलन के पश्चात उपयुक्त परामर्श दिया जाता है, स्वास्थ्य संबंधित उनको निर्देश दिए जाते हैं, उनके माता पिता के साथ में चर्चा की जाती है, और आवश्यकता पड़े तो विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे कि विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह विकसित हो सके और असमर्थ बालक भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना पाए या मजबूत बन पाए, महसूस कर पाए। तो ये पॉइंट है आपके। अब आइए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में विविध क्षमताओं और विविध पृष्ठभूमि वाले छात्र एक साथ मिलकर अध्ययन करते हैं, तो बालकों में आपसी सूझबूझ का भी विकास होता है। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आप बाद में तो सब कुछ पढ़ सकते हैं बट इन पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। कि क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में जो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं। अब इसके अंदर मेधावी छात्र भी होता है, मंदबुद्धि से भी सीखने वाला छात्र होता है, बिल्कुल ना पढ़ पाने वाला छात्र भी होता है, शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे भी होते हैं। तो हर एक प्रकार के बच्चे जब आपस में मिलजुल कर पढ़ते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ अध्ययन करने से उनमें आपस में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, उनके अंदर आपसी सूझबूझ का विकास होता है। और जब बालक एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाते हैं तो शारीरिक और मानसिक भिन्नता का अर्थ भी समझते हैं कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न है, थोड़ा अलग है, तो उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक साधारण व्यक्ति होने के नाते हम किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ताकि वो व्यक्ति और अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो समाज का मुख्य हिस्सा बनने में, समाज का एक प्रभावशाली, सकारात्मक, एक उपयोगी नागरिक बनने में कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और हम बोल सकते हैं अभिन्न योगदान होता है। आइए कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं जो समावेशी शिक्षा की होती हैं। सामने है और इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा जाता है कि यूनेस्को के अनुसार व्यापक रूप से समावेशन को एक ऐसे सुधार प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है जिसमें कि सीखने वालों की भिन्नता को आधार
बनाकर शिक्षा दी जाती है। अर्थात कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं जो सीखने वाले लोग होते हैं वो कभी भी एक तरह के नहीं होते। उनका जो सीखने वाला अध्ययन करता होता है वो आपस में भिन्न होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले थे। इस बात को ध्यान में रखते, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए शिक्षा देने की जो प्रक्रिया होती है, लोगों को शिक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। एयरसेल के अनुसार अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता और लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। बात करते हैं दुबे के अनुसार, बहुत ही फेमस है इनका परिभाषाएं। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता और शारीरिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। NCF 2005 के अनुसार हम लोग देखिए, ये सारे डेफिनेशंस आप अगर लिखते हैं तो ये आपको बहुत मदद करता है। तो NCF 2005 के अनुसार समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं, लेकिन समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक और सामाजिक और शैक्षिक ढांचा उपलब्ध होता है वही समावेशन की जो मुख्य परिभाषा है उसको परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जाता है बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जाता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाना, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण। मतलब कि आपस में मिलजुल कर, आपस में एक दूसरे की मदद करना, आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही जो है एक सभ्य समाज की, एक आप बोल सकते हैं विकसित होते विकासशील समाज की आवश्यकता है। और इसी तरह से कोई देश या कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं दोस्तों, जो कि आपको हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और लिखना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा में विविधता को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, जिसके अंतर्गत शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है ताकि वो भी समाज का हिस्सा बन सके और अपना पूर्ण योगदान कर सके। अच्छा, कुछ बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये चीज़ें हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करते हैं इसको।